नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वहां की न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। आप देखिएगा यूएस के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पर जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेंटर की अपनी खुद की पावर काफी है और जो राज्य हैं उनकी भी अपनी बहुत ज्यादा पावर होती है। तो जैसे कि हमारे देश के अंदर अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह आपको स्टेट असेंबलीज भी देखने को मिलेंगे, विधानसभा जिसको कहते हैं। वैसे ही वहां की जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनकी भी अलग अलग असेंबलीज हैं। तो वहां की जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली, आप ध्यान रखना है आपको, न्यूयॉर्क सिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क स्टेट का ही हिस्सा है। तो न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली ने यहां पर कश्मीर रेजोल्यूशन पास किया और वो चाहते हैं कि 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे मनाया जाए। जी हां, 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे बनाया जाए। और यहां पर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क असेंबली पासेस कश्मीर रेजोल्यूशन, इंडिया कॉल्स आउट अटेम्प्ट्स टू मिसरिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर रिच मोज़ैक। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान का भी काफी बड़ा रोल मनाया जा रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाता है। जी हां, कश्मीर डे मनाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये सारी बातें कहां से आई, इसका मतलब क्या हुआ, कश्मीर अमेरिकन डे एग्जैक्टली है क्या ये चीज, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जैसे आप यहां पर देख सकते हो टोटल 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और यहां पर आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एकदम यहां पर आप देखिए ये है न्यूयॉर्क स्टेट, ठीक है। और न्यूयॉर्क स्टेट में ही ये आप देख रहे हो ना लॉन्ग आइलैंड जिसको कहते हैं, उसी के एकदम टिप पर यहां पर अगर आप देखोगे इस साइड नीचे यहां पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी। और मैं अच्छे से दिखा देता हूं, ये टोटल न्यूयॉर्क सिटी का मैप है और राइट साइड में ये वाला जो पार्ट है ये आपका लॉन्ग आइलैंड है। यहां पर मैं आपको दिखाया ना बड़े मैप में, ये लॉन्ग आइलैंड है। तो टोटल बताया जाता है कि 3 मेन आइलैंड्स पर बसा हुआ है ये जो पूरा न्यूयॉर्क सिटी है। स्टैटन आइलैंड, ये आपका लॉन्ग आइलैंड मैंने आपको बता दिया, और ऊपर आप देखोगे तो मैनहट्टन हो गया। तो ये 3 मेन आइलैंड है जहां पर न्यूयॉर्क सिटी है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी बेसिकली किसका हिस्सा है, ये आपका न्यूयॉर्क स्टेट का ही हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ये स्टेट असेंबली है, उन्होंने यहां पर रेजोल्यूशन पास किया है। और रेजोल्यूशन के तहत क्या बोला गया है कि जो गवर्नर हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को बोला गया है कि आप 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकन डे डिक्लेयर कर दीजिए। तो ध्यान रखना है आपको कि अभी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। फाइनल डिसीजन यहां पर उनके जो गवर्नर हैं उनका होगा, क्या वो इसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा वहां की जो एम्बेसी है उन्होंने यहां पर इसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर, उनके द्वारा हमारा जो जम्मू कश्मीर का रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसको मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड करने की कोशिश की जारी है, ऐसा भारत के द्वारा बयान दिया गया है। तो अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इस रेजोल्यूशन के बारे में। तो वहां पर क्या है कि जो उनकी असेंबली है उसमें एक मेंबर है नादिर सैयद, उनके द्वारा और प्लस 12 अदर लॉ मेकर्स के द्वारा ये पूरा स्पॉन्सर किया गया था जो रेजोल्यूशन है। और फाइनली इसको आप कह सकते हो 3 फरवरी को पास कर दिया गया था। अब इस रेजोल्यूशन के अंदर है क्या, इस रेजोल्यूशन के अंदर ये बोला गया है कि जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा एडवर्सिटी से गुजरी है। यहां पर उनके परसिवेरेंस को देखते हुए वो एक तरह से पिलर है न्यूयॉर्क इमिग्रेंट कम्युनिटीज के, इसलिए हमको उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऐसा यहां पर रेजोल्यूशन के अंदर बोला गया है। फर्दर आप देख सकते हो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क है वो ह्यूमन राइट्स में चैंपियन रख, मतलब कि ह्यूमन राइट्स को और ज्यादा बढ़ावा देता है। जो रिलीजन, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, ये सभी चीजें कश्मीरी पीपल का इंटीग्रल पार्ट है। तो उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ये जो 5 फरवरी है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ कश्मीर अमेरिकन डे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि उनके द्वारा कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि कश्मीरीज के द्वारा काफी ज्यादा यहां पर स्ट्रगल किया गया है, तो उनका काफी बड़ा रोल रहा है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, इसलिए हमको ये पर्टिकुलर डे को कश्मीर अमेरिकन डे जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर जो गवर्नर हैं अगर वो इसको मान लेते हैं तो सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ये डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे अमेरिका के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये 5 फरवरी को ही क्यों चुना गया। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 5 फरवरी को
कश्मीर सॉलिडेरिटी डे या फिर कश्मीर डे के नाम पर मनाया जाता है। जी हां, कश्मीर डे बोलिए या फिर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बोलिए, इस पर्टिकुलर डे को मनाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये इसलिए बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है फॉर दी कश्मीरी पीपल। उनका यह कहना है कि जो वहां के सेपरेटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको आजादी मिल जाए भारत से, इसलिए हम उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर कई सारे पॉलिटिशियंस के द्वारा सॉलिडेरिटी रैलीज भी निकाली जाती हैं, मार्च भी निकाला जाता है 5 फरवरी को। और सबसे पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1990 में। 1990 में यहां पर जो काजी हुसैन अहमद हैं जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान, उनके द्वारा यहां पर इसको बोला गया था कि हमें यह ऐसा मनाना चाहिए। आगे चलकर इवन 1991 में जो नवाज शरीफ थे उन्होंने भी यहां पर एक स्ट्राइक रखने का निर्णय लिया था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे स्ट्राइक। और फाइनली जाकर आज के डेट में जो पाकिस्तान के अंदर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं 5 फरवरी को, ये 2004 से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली पाकिस्तान के जो मिनिस्टर थे कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज के, उन्होंने यहां पर कहा था कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे हमें मनाना चाहिए। तो 2004 से फाइनली आप कह सकते हो कि हर साल यहां पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कश्मीर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग उसमें से कोशिश कर रहे हैं भारत से आजाद होने के लिए, इसलिए हमें मनाना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो यही 5 फरवरी कहता है पाकिस्तान की ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है। अब यही चीज आप देखो, अब यहां पर अमेरिका के अंदर यहां पर 5 फरवरी को ही क्यों चुना गया, और इसीलिए यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हो परमानेंट जो मिशन है पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा कई सारे ट्वीट्स किए गए थे इससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारत के द्वारा क्लियर तौर पर देखा जा रहा है कि जो इसका लिंकेज है वो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है कि न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर इसको कश्मीर डे या फिर कश्मीर अमेरिकन डे के तौर पर मनाया जाए। अब इन सारी चीजों को देखते हुए भारत के द्वारा क्लियर तौर पर बोला गया है कि ये भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है, क्योंकि हम एक साथ बोलते हैं इसको जम्मू और कश्मीर, इसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है जब हम इसको सिर्फ कश्मीर अमेरिकन डे बोल रहे हैं। और आप देख सकते हो वॉशिंगटन के अंदर भारत की जो एम्बेसी है उनके स्पोक्स पर्सन ने यहां पर इसको लेकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो आपका रेजोल्यूशन निकाला गया है हमने उसको नोट कर लिया है और यहां पर भारत जो है यूएस की तरह ही यहां पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, प्लूरलिस्टिक इथोस है हमारे 1.35 बिलियन पीपल का, और भारत जो है वो डाइवर्सिटी, रिच कल्चर, जम्मू कश्मीर के लोग, इन सभी को यहां पर सेलिब्रेट करता है। और जम्मू कश्मीर एक तरह से हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम अलग से नहीं देख सकते। आप जिस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हो कश्मीर अमेरिकन डे, इसको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया गया है भारत की तरफ से। और भारत ने यहां पर यह भी कहा है कि ये जो सारे कदम है वो कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग यहां पर न्यूयॉर्क में होंगे, उनके द्वारा यह अटेम्प्ट किया जा रहा है मिस रिप्रेजेंट करने की। और हम कोशिश करेंगे यहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे यहां पर, और जो इंडियन डायस्पोरा है उनके भी रोल को यहां पर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई हैं दोस्तों भारत की तरफ से, एक तरह से आप कह सकते हो कि आपत्ति जताई गई है। कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि पाकिस्तान जो है पिछले काफी समय से, एटलीस्ट पिछले 1.5 साल से, जब से यहां पर आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर था आपका, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, उसके बाद से लगातार इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर अभी तक वो पूरी तरह से असफल रहा है। लेकिन अभी भी उसके द्वारा यहां पर कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है कि किसी प्रकार से जो कश्मीर का मुद्दा है उसको उठाया जाए। लेकिन भारत ने तो क्लियर तौर पर कह दिया है कि कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और इसके अंदर जो भी डिसीजन होता है वो भारत का इंटरनल मैटर है। हम बाहर से कुछ भी अगर होता है उसको हम पूरी तरह से नकारते हैं। तो ये है दोस्तों न्यूयॉर्क असेंबली का जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कश्मीर के ऊपर। आई होप कि यहां पर इस वीडियो के माध्यम से सभी कुछ आपको पता लग गया होगा कि ये 5 फरवरी को एग्जैक्टली होता क्या है। जाने से पहले यहां पर, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि माता वैष्णो देवी का जो टेंपल है, ठीक है, ये कौन से माउंटेन पर मिलेगा आपको, क्या आपको पता है? इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।